भारत में फ़िलहाल 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। नंबर 1 है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन और दूसरी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन है, जबकि कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की मदद से मिलकर बनाई गई है। तो पहले बात कर लेते हैं कोविशील्ड की। कोविशील्ड की एफिकेसी की बात करते हैं, 70 से 90% है विभिन्न ट्रायल के हिसाब से। बात करें वैक्सीन टाइप की तो ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, और अगर बात करें डोज की तो 2 डोज 4 या 6 हफ्ते के अंदर पर, और इसको 6 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कोविशील्ड की वैज्ञानिक संरचना के ऊपर। CHADOX1N कोवी-19 या AZD1222 के नाम से जाने जाने वाली यह वैक्सीन कॉमन कोल्ड वायरस या एडिनो वायरस का एक कमज़ोर किया गया रूप है जो चिंपांजी में पाया जाता है। इस वायरल वेक्टर में SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन का जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरस की ऊपरी सतह पर मौजूद उभार इसे इंसानी सेल से चिपकने में सहायता करता है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नकली स्पाइक प्रोटीन पैदा करता है, जो फिर एक प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया पैदा करता है, जिससे वायरस के प्रति इम्यून सिस्टम तैयार हो जाता है। फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन मैसेंजर RNA या mRNA प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करती हैं, जबकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन एक 50 साल पुराने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके विकसित की गई है। यहाँ पर आपने फाइजर वैक्सीन का नाम सुना होगा। फाइजर वैक्सीन एक अमेरिकन कंपनी की वैक्सीन है जो अभी भारत में उपलब्ध नहीं है। कोविशील्ड वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच ले जाया जा सकता है, जबकि फाइजर वैक्सीन को -70 से -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की ज़रूरत होती है। चलिए अब बात करते हैं भारत बायोटेक और ICMR की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की। तो इसकी एफिकेसी के बारे में भी कोई पता नहीं है, और ये टाइप जो इसका है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, और डोज इसके 2 डोज हैं 3 हफ्ते के अंदर पर। स्टोरेज रूम टेम्परेचर पर 1 हफ्ते के लिए स्टोर किया जा सकता है। कोवैक्सीन कोरोना वायरस के इनएक्टिवेटेड वायरस पर आधारित है। बंदरों पर की गई एक स्टडी में पाया गया है कि कोरोना वायरस का इनएक्टिवेटेड वर्जन पर तैयार वैक्सीन संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। इस वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल के नतीजे दिखाते हैं कि इस वैक्सीन का कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। भारत बायोटेक ने कहा है अब तक इसने 23,000 स्वयंसेवकों को वैक्सीन की डोज लगाई है। तो ये थी दोनों की अवेलेबल डिटेल जो अभी तक अवेलेबल हुई है। और लेकिन अब बात करते हैं कि दोनों में से कौन सी वैक्सीन हमारे लिए अच्छी रहेगी। तो सीधी सी बात है कि जो भी वैक्सीन आपको मिलती है आप वो वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि सभी का ट्रायल होता है और ट्रायल के बाद ही इनको मंजूरी मिलती है, इसलिए दोनों सेफ़ हैं। आप बिना किसी डर के किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।